कल यानी 2 जून 2026 को जेके कॉलेजेस की तरफ से राउंड 1 सिलेक्शन लिस्ट का आउट हो गया, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने मनपसंद कॉलेजेस में मनपसंद सब्जेक्ट अलाट हो गया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना कॉलेज ही नहीं मिला। सब्जेक्ट की बात दूर है, और कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन ही नहीं किया था ईद के चक्कर में, जिसकी वजह से उनका नाम ही नहीं कही है और अब वो परेशान है हम क्या करें। और जिन स्टूडेंट्स को अलाट हो गया है कॉलेजेस, अब वो सोचते हैं आगे हमारे लिए कौन सी प्रोसेस है, यानी कि हमें फ़ी कब भरना है, क्लासेस कब से हो जाएंगी, और अगर मेरा मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिला है तो मुझे किस तरीके से उसको रिवाइज करना है। सारे डाउट्स आज आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल नोटिफिकेशन जेके कॉलेजेस की तरफ से आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। आज आप चौंक गए होंगे कि वीडियो एक नए पैटर्न में आ गया है। यस, बिल्कुल, क्योंकि मुझे टाइम लगता है उस तरीके से वीडियो बनाने में, जिसकी वजह से मैंने इस तरीके से बनाया ताकि स्टूडेंट्स तक जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और वो भी अच्छे तरीके से। नोटिफिकेशन को मैंने हाईलाइट करके रखा, जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट यही है कि कॉलेजेस का जो राउंड 1 जो कि एक मेजर अलॉटमेंट था सिलेक्शन का स्टूडेंट्स का, वो ऑलरेडी आउट हो गया है और वो अवेलेबल है जेके एडमिशन के पोर्टल पर। अब जो स्टूडेंट्स जिनको अलॉट हो गया है कॉलेज कोई, उनको आगे जाके क्या करना है, तो कॉलेजेस ने यहाँ पर आपको 3 बड़े स्टेप्स में अच्छे तरीके से समझाया है। सबसे पहली बात यह है कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपना फेवरेट सब्जेक्ट और उसके साथ साथ फेवरेट कॉलेज मिल गया है, तो उनसे कहा जाता है कि आप अपना फ़ी जो है ऑनलाइन भर दीजिए। जितना भी आपको फ़ी होगा वो आपको भरना पड़ेगा विद इन द टाइमलाइन जो कि इंडिकेट करी है जेके कॉलेजेस ने, जो कि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। अब वो स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट्स को अपना मनपसंद कॉलेज और मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिला है, वो क्या करें। उनसे कहा जाता है कि आप अपग्रेडेशन के लिए चले जाइए। अपग्रेडेशन से आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको जो सीट अलॉट हो गई है वो आपको लॉक रह जाएगी जब आप 1000 रुपीज़ पे करोगे। दूसरा क्या चीज़ है, वो ये है कि जब आपको दूसरे राउंड में अगर आपको खुदा न खास्ता कॉलेज या अपनी प्रेफरेंस नहीं मिली, तो उस टाइम आपको यही सीट जो है वापस मिल जाएगी। अगर आप प्रेफरेंस चाहते हो, नहीं मुझे कोई हायर प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, यानी कि आपने 1 2 3 4 5 प्रेफरेंसेस रखी है और आपको 4th प्रेफरेंस अलॉट हो गई है। अब आप चाहते हो कि मुझे जो है 3rd 2nd या 1st आप कह सकते हो प्रेफरेंस मिले, तो उसके लिए आपको अपग्रेडेशन करनी है। अगर आपको ऑलरेडी 1st प्रेफरेंस मिली है, ठीक है, फिर आपको अपग्रेडेशन फी नहीं भरना है, फिर तो आपको डायरेक्टली फी भरना है और कॉलेज में अपना एडमिशन कर लेना है। जो स्टूडेंट्स खुश है जिनको अपना फेवरेट सब्जेक्ट और फेवरेट कॉलेज मिला है, वो फी भरने के बाद तीसरे स्टेप पर चले जाएंगे। वो दूसरा स्टेप यहाँ पे नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली 1st से तीसरे स्टेप पे चले जाएंगे और फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। ये फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिजिकली चेक हो जाएंगे। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उनकी फोटो कॉपीज भी निकाल के रखनी है, क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे, और जो आपके फोटो कॉपीज है उन डॉक्यूमेंट्स की वो आपको घर जाके अवेलेबल रहेंगी, ताकि आगे जाके फिर आपको स्कॉलरशिप वगैरह में जरूरत पड़ेगी। इसका डेट क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। देखो, अब वो स्टूडेंट्स जिनको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, कल से मैंने बहुत सारी मैसेजेस ऐसी रिसीव की राउंड 1 में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कॉलेज नहीं दिया जाएगा। देखो, कहीं ना कहीं आपने भी गलती की होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे भी बोल रहे हैं मैंने एक ही प्रेफरेंस रखी है, मैंने 2 ही प्रेफरेंस रखी है। यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपनी प्रेफरेंसेस को रिवाइज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। यानी कि अभी आपको जेके कॉलेजेस की तरफ से सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पर एक और बारी जो है प्रेफरेंसेस को रिवाइज करने का मौका दिया जाएगा, ताकि जब आप अपनी प्रेफरेंसेस को बढ़ाओगे, अगर आपने अभी तक एक ही प्रेफरेंस रखी है, 2 ही प्रेफरेंस रखी है, तो जब आप 3 4 5 6 प्रेफरेंसेस रखोगे तो उनमें से कोई ना कोई कॉलेज आपको राउंड 2 में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है अपनी प्रेफरेंसेस को ब्रॉडन करना सच दैट आपको जो है राउंड 2 में कोई ना कोई कॉलेज मिले। यानी कि आप बोल रहे थे ना कि मुझे प्रेफरेंस चेंज नहीं हो सकती है, क्या हो सकती है? प्रेफरेंस चेंज नहीं, मॉडिफाई आप कर सकते हो। यानी कि अगर आपने एक ही रखी है, 2 ही रखी है, तो आप जो 5-7 प्रेफरेंसेस रखोगे, डिफरेंट कॉलेजेस जब आप रखोगे तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप खाली इसी एक पर ही टिके रहे तो फिर आपको जो कोई कॉलेज भी नहीं मिल जाएगा, ठीक है। देखो, अब तीसरे एस्पिरेंट्स की बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया है। देखो, अभी तक हमने 2 कैटेगरी स्टूडेंट्स की बात की। एक कैटेगरी वो थी जिन्होंने रजिस्टर किया है और उनको सीट अलॉट हो गया है, और दूसरे हमारे पास वो स्टूडेंट्स जिनका कोई सीट ही अलॉट नहीं हुआ है। और पहली कैटेगरी में हमने कहा कि जिन स्टूडेंट्स को फेवरेट सीट मिली है उनको क्या करना है, और जिनको नहीं मिला है कुछ, उनको क्या करना है। अब तीसरा हमारे पास आता है वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी बेचारों ने रजिस्टर ही नहीं किया है। उनको कहा जाता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको स्पॉट राउंड में जो है सीट मिल सकती है, ठीक है। स्पॉट राउंड जो है राउंड 2 के बाद आ जाएगा, यानी कि अगर कोई सीट वैकेंट रही तो आप जो है वहां पर फिर एडमिशन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज ये है कि यानी कि राउंड 2 जो है वो कल ही आ गया, ये तो पता ही है। अब यहाँ पे देखो, जो स्टूडेंट्स जिनको अब फेवरेट सब्जेक्ट मिल गया उनको अब फी डिपॉजिट करना है, या
किसी स्टूडेंट को अपग्रेड करना है क्योंकि उसका फेवरेट सब्जेक्ट फेवरेट कॉलेज नहीं मिला है, तो आप अपना फीस जो है 6 जून तक भर सकते हो अप टू 12 AM। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि पहली चीज, अगर मैं फीस भरूंगा लेकिन मैंने यहाँ पर जो है किसी और में भी फार्म भरा है, जैसे कि मैंने IUST में फार्म भरा है, जैसे कि मैंने जो है PMSSS में एडमिशन हो जाएगा, क्या मेरा फीस रिफंड हो जाएगा? देखो, अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन है, बिल्कुल आपका जो फीस है वो आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज, ये अपग्रेडेशन फी जो है क्या मेरा काउंट हो जाएगा फी में? बिल्कुल ये आपका काउंट हो जाएगा फी में। ये अपग्रेडेशन फी आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, ये जाया नहीं हो जाएगा आपको अगर आपको अपग्रेडेशन फी देना पड़ता है। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला था फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब हो जाएगी जब आप अपना फीस जो है भर लोगे। ठीक है, वो 8 जून से 10 जून तक चलेगा। ये जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये किन स्टूडेंट्स को करनी है? देखो, जिन स्टूडेंट्स को फेवरेट सब्जेक्ट फेवरेट कॉलेज मिला है वो तो फी भरेंगे, फी भरने के बाद वो तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे। लेकिन उन स्टूडेंट्स को जिनको अपग्रेड करना है उनको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने नहीं जाना है 8 जून से 10 जून तक, उनके लिए एक नया डेट जो अनाउंस किया जाएगा। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैंने दूसरे कलर से हाईलाइट करके रखा है वो ये है कि जो प्रेफरेंस रिवीजन विंडो है, यानी कि जो स्टूडेंट्स जिनको कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंसेस कम रखी है, उनका जो रिवीजन विंडो है यानी कि वो प्रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं, वो आपको याद रखना 8 जून से 10 जून तक मिलेगा। ठीक है, यानी कि 2 दिन आपको मिलेंगे अपनी प्रेफरेंसेस को रिवाइज करने के लिए, सच दैट आपको जो है राउंड 2 में जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और राउंड 2 जो है 2 दिन के बाद आ जाएगा, उसके बाद 12 जून 2026। ठीक है, जब राउंड 2 भी हो जाएगा तो फिर आपके जो कॉलेजेस का एडमिशन है वो कंप्लीट होने जाएगा। ठीक है, और कॉलेज की जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज है ये 13 जून से 19 जून तक जो है खत्म हो जाएंगे। उसके बाद स्पॉट राउंड आ जाएगा, लेकिन स्पॉट राउंड से पहले आपकी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगे। आपके क्लासेस 20 जून से शुरू हो जाएंगे जो विंटर जोन के स्टूडेंट्स हैं, और जो समर जोन के स्टूडेंट्स हैं उनके जो है 15 जुलाई से क्लासेस शुरू हो जाएंगे। और स्पॉट राउंड आपका 21 जून से 25 जून तक चला जाएगा। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जाननी जरूरी थी। उसके साथ साथ एक दो बातें आपको याद रखनी है, वो ये है कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा फिर आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, इंडक्शन सेशंस के लिए, जहां पे आपको नई एजुकेशन पॉलिसी समझाई जाएगी। ये जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है इसका क्या करिकुलम वगैरह ये सारा चीजें आपको समझाएंगे। और जो अलॉटमेंट ऑफ माइनर, फिलहाल आपने मेजर यानी कि ऑनर्स के लिए आपने जो है ये रजिस्ट्रेशन करी थी, माइनर आपको अलॉट करेगा खुद ही कॉलेज। ठीक है, और स्पॉट राउंड से पहले या कमेंसमेंट ऑफ क्लास वर्क से पहले आपको जो है अपने माइनर सब्जेक्ट्स अपने पर्टिकुलर कॉलेज में जो आपको अलॉट हुआ है उसको एक्सप्लोर करके रखना है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्बिनेशंस आपके माइनर सब्जेक्ट की होंगी विद योर मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, इनमें से मिस किया है तो आपका सीट जो है वो कैंसिल हो सकता है। मुझे लगता है जितने भी डाउट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स को थे जेके कॉलेज एडमिशन के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। लेकिन बहुत सारे डाउट्स, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, अभी भी स्टूडेंट्स को है, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बोल देना। मैं कमेंट्स के अंदर जो है हर एक को जवाब देता हूँ, खुद जो है रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम होता है, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट या जो नोटिफिकेशन वीडियो की सबसे पहले चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।